आरसीबी आरसीबी, इस एक दिन का इंतजार आरसीबी के फैंस पिछले 18 साल से कर रहे थे। एक खूबसूरत ख्वाब जो इतने सालों देखा, हमेशा टूटता रहा। हर साल आते थे, हर साल उम्मीद के साथ और नाउम्मीदी के साथ वापस जाते थे, लेकिन एक चीज कभी भी कम नहीं हुई, आरसीबी के फैंस की लॉयल्टी। ये लॉयल्टी ने उन्हें हमेशा उस खुशनुमा माहौल में बना के रखा जो उनके क्रिकेटर चाहते थे, जो उनकी टीम चाहती थी। साल दर साल आते थे, बैक करते थे, मायूस होके जाते थे, लेकिन अब नहीं। ये 18 साल का इंतजार खत्म हुआ। आरसीबी की टीम, बिल्कुल मुबारक हो आपको। आरसीबी के मैनेजमेंट, बिल्कुल मुबारक हो आपको। विराट कोहली, बिल्कुल आपको भी मुबारक, क्योंकि आपकी तो ये टीम रही है पिछले 18 सालों से। आपका भी ये ख्वाब था जो पूरा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा मुबारकबाद आरसीबी के फैंस को। यार, वो बंदा सारी ट्रॉफीज जीत चुका है, सिर्फ इसी ट्रॉफी की जरूरत थी, एक आखिरी, यही रहती थी। आज तक इस तरीके से बच्चों की तरह रोते हुए नहीं देखा भाई। वो बंदा फूट फूट के रोया है, छोटे बच्चे की तरह रोया है। ये मायने थे इस ट्रॉफी के। अब पूरे मुल्क में रेड कलर पेंट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत मुबारक। देखिए गेम किस तरह से चला। फर्स्ट हाफ में मुझे लगा कि आरसीबी ना पीछे रह गई है, बिल्कुल पीछे रह गई है और थोड़ा सा कम स्कोर हुआ, लेकिन हल्की सी जो पिच में हेल्प थी गेंदबाजों की, उसमें ये जो बैटिंग हुई वो कारगर साबित हुई। ऐसा लगा विराट कोहली थोड़े ज्यादा सबड्यूट खेल रहे थे, सिर्फ 3 ही चौके लगाए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा जितेश शर्मा और लिविंगस्टन की जो साझेदारी आई। कितनी गेंदों में आई? 12 गेंदों में 36 रन की वो साझेदारी, उसने पूरी मैच का रुख पलट दिया। एक इंजेक्शन की जरूरत थी कि भाई इंजेक्शन लगाओ, वो जो स्लोनेस की बीमारी है आरसीबी के बल्लेबाजों को वो दूर करो। वो इंजेक्शन लगा के गए जितेश शर्मा। अगर 10 गेंदों में वो 24 रन की पारी नहीं आती, अगर कंपेयर करेंगे ना, 35 गेंदें खेले विराट कोहली, 3 चौके लगाए, लेकिन वहीं पे 10 गेंदें खेले जितेश शर्मा, लेकिन 4 गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया। 2 चौके, 2 छक्के, उसमें पूरी तरह से मोमेंटम लेके आया और उतना स्कोर अर्जित करवा दिया आरसीबी को कि वहां से वो मैच जीत सके। आखिरकार देखिए, पंजाब भी तो पास में आई थी ना, तो वो पारी बहुत बहुत क्रूशियल थी। एक और चीज आरसीबी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि प्लेऑफ्स में आज तक कभी नहीं हुआ। आरसीबी ने आईपीएल 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। विराट कोहली का 17 साल पुराना सपना 18वें साल में जाकर पूरा हुआ है और इस मैच में विराट कोहली ने भी बहुत ही शानदार इनिंग खेली, 43 रन की, जिसकी बदौलत 190 रन जो है बोर्ड पर लग पाए और 6 रन से आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया। और एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह विराट कोहली को हमने इस मैच के बाद रोते हुए देखा, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, सिर्फ आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी और उनका ये सपना भी अब पूरा हुआ है। भाई बहुत ज़्यादा ट्रॉल हुआ है ये बंदा, जब तक इसके पास आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी। अब कोई कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि अब विराट कोहली की कैबिन में भी आईपीएल की ट्रॉफी है। जब ट्रॉफी हाथ में आ जाती है, जब ट्रॉफी आप जीत जाते हो, उसके बाद सपोर्ट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन 0 ट्रॉफी के साथ इस लेवल की दीवानगी, इस लेवल का पागलपन, इस लेवल की, मतलब यार आप ये बताओ कि आरसीबी का मैच चांद पे हो रहा है, ये सारे लोग वहां चांद पे पहुंच जाएंगे। आरसीबी ने आईपीएल 2025 का फाइनल अपने नाम कर लिया है। पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर खिताब जीता है विराट कोहली की टीम ने। भाई क्या बात है। विराट कोहली का एक सपना जो 17 सालों से एक सपना ही था, फाइनली 18वें साल में आकर पूरा हो गया। और विराट कोहली को सिर्फ और सिर्फ एक ही जीत चाहिए थी कि उनके पास आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा ट्रॉल होते थे पूरी दुनिया में। इरफान पठान हो, आकाश चोपड़ा हो या और कोई क्रिकेटर जो पहले रह चुका है, वो हर कोई विराट कोहली को ट्रॉल करता था कि उनके पास आज तक आईपीएल की एक भी ट्रॉफी नहीं है। हालांकि विराट कोहली कितने महान हैं ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके कैबिन में आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ट्रॉल किए जाते थे। लेकिन आईपीएल में जो आरसीबी का फैन बेस है वो गजब का है। इन्होंने कभी भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन अगर आप इनका मैच चांद पर भी करा देते ना, ये वहाँ भी पहुँचते और वहाँ भी स्टेडियम भर देते, क्योंकि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ये जो लोग थे ना, ये जो नाम थे, ये इतने बड़े थे कि इनका नाम ही काफ़ी था स्टेडियम भरने के लिए। वो ट्रॉफी के मोहताज नहीं थे, लेकिन एक ह्यूमन मेंटेलिटी ये होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो होता है कि नहीं हमें ट्रॉफी जीतनी है। और हमने आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली को एक बच्चे की तरह रोते हुए देखा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतना महान खिलाड़ी और इतनी छोटी सी लीग के लिए रोता हुआ नजर आया, तो हम सब समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ट्रॉल हुआ होगा,
कितने बुरी स्थिति से गुजरा होगा। और फाइनली एक समय पर ऐसा लग भी रहा था कि आरसीबी इस बार भी इस मैच को हार जाएगा और ट्रॉफी पंजाब किंग्स जीत जाएगी। लेकिन भाई जो आरसीबी की बॉलिंग थी ना, भुवनेश्वर कुमार, अरे वाह क्या बॉलिंग की उन्होंने। लास्ट में पूरे मैच का पासा ही पलट दिया और श्रेयस अय्यर को जो चलता आउट किया था ना, उसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। पहली बॉल पर आते ही वो चले गए, नहीं तो इस मैच की पूरा कायाकल्प श्रेयस अय्यर अपने दम पर कर सकते थे, क्योंकि जितने महान बैट्समैन वो हैं और जिस फॉर्म में वो चल रहे थे, अगर वो 15-20 मिनट भी खड़े रह जाते क्रीज पर तो कुछ भी हो सकता था। वहीं हमने देखा शशांक सिंह 30 बॉलों में 61 रन की पारी खेली उन्होंने, जिसमें 9 छक्के उन्होंने लगाए और ऐसा लग रहा था कि जो 20-25 रन से इस मैच को हार जाएगा पंजाब किंग्स, केवल 6 रन से हारा। और वो सिर्फ शशांक सिंह की पारी की बदौलत है, जो उन्होंने 30 बॉलों में 61 रन की खेली। इससे पहले विराट कोहली ने बहुत शानदार पारी खेली, 35 बॉलों में उन्होंने 43 रन की पारी खेली, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई आरसीबी के लिए। अदरवाइज वो एकदम से गिर जाते। फिल साल्ट काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन आज वो नहीं चल पाए। और दूसरी तरफ जॉस इंग्लिश, अरे भाई पंजाब किंग्स का ये धाकड़ बल्लेबाज, इसके तो क्या ही कहने, लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि हमने देखा है कि लास्ट मैच में वो चलने की कोशिश की और काफ़ी अच्छा चल भी रहे थे, लेकिन उस परफॉर्मेंस से पंजाब किंग्स का काम नहीं चल पाया और पंजाब किंग्स इस मैच को 6 रन से हार गया। तो फाइनली सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी ट्रॉफी जीत चुका है। 17 साल का सूखा ख़त्म हुआ है, 18 साल में उन्हें ट्रॉफी मिल गई है। बहुत बहुत मुबारकबाद विराट कोहली को, रजत पाटीदार को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज़।